केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है हमको। अ फेयर n phases dice is rolled repeatedly until a number less than n appears. If the mean of the number tossed required is n upon 9, यानी कि मीन की वैल्यू दी हुई है हमको n अपॉन 9, देन n इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। n की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, ग्रेटर देन 1 कंसिडर करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो चीजें होती है, xi एंड pi। तो xi की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी होती है स्टार्ट। अभी देखिए क्या है कि a fair faced dice is rolled repeatedly until a number is less than n appear। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, n-1। डिनोमिनेटर से एक नंबर क्या होगा, वो कम होगा। ये जब हम फर्स्ट टाइम डाई को क्या करेंगे, रोल करेंगे तब। सेकेंड टाइम जब हम डाई को रोल करेंगे तो ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि 1/n इंटू n-1 अपॉन n लिख सकते हैं उसको। अगर हम थर्ड टाइम रोल करते हैं तो 1/n से वापस मल्टीप्लाई होगा तो 1/n² हो जाएगा, इंटू n-1 अपॉन n लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी मीन की फॉर्मूला क्या होती है, तो मीन की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। क्या होती है, xi इंटू पी आई। xi सबसे पहले तो 1 इंटू उसके लिए n-1 अपॉन एन, प्लस उसके बाद है 2 अपॉन n इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 अपॉन एन, प्लस इसको अगर हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/n² इंटू n-1 अपॉन एन। ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। मीन जो है वो क्या दिया हुआ है, n/9। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n/9 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन सब में से सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1-1 अपॉन एन। 1-1 अपॉन एन ले लेते हैं कॉमन सब में से, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा क्या, सब में से अगर हम n-1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, यानी कि 1-1 अपॉन एन कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1, प्लस यहाँ पे बचा 2/n, प्लस यहाँ पे बचा 3/n², प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं सीरीज एस, यानी कि n/9 इज इक्वल टू 1-1 अपॉन एन इंटू एस सीरीज है। इस सीरीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, सीरीज एस हमको क्या मिली, 1 प्लस 2/n प्लस 3/n² प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी। तो ये इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर हम n से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो होगा 5/n इज इक्वल टू 1/n प्लस 2/n² प्लस 3/n³ प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। 1 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, 1-2 करते हैं इक्वेशन, तो क्या मिलेगा, s-s-n, यानी कि दोनों में से s कॉमन, तो क्या होगा 1-1 अपॉन n होगा। एंड यहाँ पे अगर हम माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 प्लस 1/n प्लस 1/n² प्लस अप टू प्लस इंफिनिटी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है, 1/1 माइनस आर, यानी कि 1/1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, 1/n। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/n। तो यहाँ पे भी 1-1 अपॉन n है, यहाँ पे भी 1-1 अपॉन n है। ये इस साइड मल्टीपल में, सामने की साइड डिवीजन। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 - 1 अपॉन n का हो जाएगा स्क्वायर। इस s की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो क्या होगा, 1-1 अपॉन n इंटू 1/1 - 1 अपॉन n का
होल स्क्वायर। तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसल। इसको अगर हम वापस से सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/n - 1/n, तो n चला जाएगा ऊपर। तो n/n - 1, यानी कि n की जो वैल्यू होगी उससे एक वैल्यू ही नीचे की साइड क्या होगी, कम होगी। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 10। तो ही यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई, 10।